हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक रबड़ बैंड बनाने जा रही हूँ। बैंड के ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी वेलवेट ऊन से। मैंने वेलवेट ऊन लिया है। इसके लिए इस तरह की गेटिस ले लीजिए। जिस कलर की ऊन हो उस कलर की आप गेटिस लीजिए। क्रोशिया हो 4 mm। लास्टिक ले सकते हैं आप इस तरह की। अगर आपको इस तरह, जैसे ये कलर है, अब इस कलर की गेटिस मेरे पास नहीं है तो मैंने वाइट कलर की ये लास्टिक इसमें मैं लगा सकती हूँ। और आप इसे मशीन से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस साइज का जितना बड़ा रबड़ चाहिए उतना ज़्यादा आप उतना लंबाई में उतना कट कर लीजिए। उतना कट करने के बाद आप उसे ज्वाइन करिए। तो ज्वाइन करने के लिए आप इसे मशीन से भी कट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और सुई के भी मदद से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से नाप लीजिए, या तो आपको कितना बड़ा जितना आपके पास कोई भी जो भी आप रबड़ लगाते हो, जो गेटिस जो आप लगाते हो, उसे इस तरह से रख के आप साइज चेक कर सकते हैं। इस तरह से इस जो रबड़ है इससे थोड़ा सा बड़ा कट कर दीजिए, क्योंकि सिलने में इतना सिलने में जाएगा तो इसलिए सेम साइज का हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है रबड़ के जो भी आप गेटिस लगाते हो उस साइज से आप कट करें। इस तरह से इस तरह से कट करने के बाद अगर आप मशीन से सिलाई कर रहे हो तो आपको इस तरह से सिलना है। एक लास्टिक के ऊपर दूसरी लास्टिक इस तरह से रख दीजिए और इस पे कई बार 5 बार 6 बार 10 बार आप इस पे मशीन को, जहाँ से ये हमें ज्वाइन करना है, इस जोड़ से लेके यहाँ तक आपको इतने पे चलाना है मशीन। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास मशीन नहीं है या नहीं चलाना आपको आता है तो आप इस तरह से भी सुई की मदद से इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह से आप कई बार इसे बस इतनी जगह पे आपको सिलना है जहां पर हमने ये दोनों लास्टिक को ज्वाइन करके रखा हुआ है। बस इतनी जगह पे कई बार आपको सिलाई करना है। चाहे आप मशीन से सिलाई से कर लीजिए, अगर आपको मशीन से आसान हो तो मशीन से कर लीजिए, और अगर आपको इस तरह से सुई से सिलाई करना हो आप सुई से कर सकते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने सुई से ही ज्वाइन किया है, मशीन से नहीं ज्वाइन किया है। सुई से सिलाई करके अब जो है आपके पास किसी भी कलर की वेलवेट ऊन हो, अगर आपके के पास इससे मोटी ऊन हो वेलवेट तो उस पे क्रोशिया हो जो है 5 mm या 6 mm, जितनी मोटी ऊन क्रोशिया हुक का जो साइज है आप ज़्यादा रखिए। अब हमें इस तरह से जो गेटिस है इसके अंदर से ऊन को इस तरह से यहाँ से हमें इस तरह से लेना है। अब हमें पहले जो ये गेटिस है इसके अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें
इस गेटिस में जो है पूरा सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशिया में बनाना है। तो पहले मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशिया पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से पहले एक राउंड पूरा सिंगल क्रोशिया में बनाना है गेटिस में। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसमें जो है, जो सबसे स्टार्टिंग की चेन है, इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बना देना है, ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें हर जगह डबल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। आप एक सिंगल में अगर आपको और घना चाहिए कि इस तरह से जैसे चुन्नट की तरह बन के आए, तो वैसे मैं इसमें नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाइए इस तरह से। और इस तरह के जो बैंड होते हैं बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें बाल नहीं फंसता है क्योंकि ये वेलवेट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने इसे इस चेन में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें ऊन को जो है यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद हमें ऊन को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ पर मैं ऊन जो है इस ऊन के अंदर अंदर की तरफ कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। आप इस तरह से आप कई कलर के, अगर आपके पास वेलवेट कलर की ऊन कई तरह की है, मल्टी कलर की हो या फिर हर एक कलर की अलग अलग, आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर है, एकदम सॉफ्ट है। इस तरह से आप, और बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। और आप इसे गर्ल्स के लिए बना सकते हैं, लेडीज के लिए बना सकते हैं, बेबी के लिए बना सकते हैं। बस बेबी के लिए अगर आप प्लास्टिक से आप बना रहे हो तो थोड़ा सा साइज उससे थोड़ा छोटा रखिए इस तरह से। बाकी गर्ल्स के लिए इतना सही है और लेडीज के लिए भी इतना सही है जो साइज है। और या अगर आपको साइज समझ में ना आ रहा हो तो रेडीमेड जो इस तरह की इलास्टिक आती, गेटिस आती है, रबड़ बैंड, उससे आप इसे बनाइए। आसान है, बहुत इजी है इसे बनाना। इस तरह से आप कई सारे, आपके पास अगर थोड़े थोड़े ऊन वेलवेट के बचे हों तो इस तरह से आप बना के उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।